ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 30 साल बाद पूजा शुरू हुई है। आधी रात 5 लोगों ने की है तहखाने में पूजा। मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा ने करवाई है पूजा। पूजा के बाद लोगों को प्रसाद बांटा गया। देखिए 30 साल बाद तहखाने में शुरू हुई है पूजा। बड़ी खबर है, ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी तहखाने में ये पूजा हुई है। आधी रात को 5 लोगों ने पूजा की है और पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा ने तहखाने में पूजा शुरू करवाई है। कहा जा रहा है कि पूजा के बाद लोगों को प्रसाद भी बांटा गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी की, ज्ञानवापी परिसर में तहखाने में पूजा हुई है। तो इस इतने दिनों से हम लोग को जो इंतज़ार था कि मतलब कि ये सब सॉल्व हो जाए मैटर और हम लोग उनके दर्शन कर पाएँ, और मतलब इतने दिनों से दर्शन करते हुए भी मतलब ये था कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है, जो आज सब पूरा होते हुए दिख रहा है कि मतलब कि खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है। माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट्स किया गया। कोर्ट ने जो बोला है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। तो देखिए 30 साल बाद ये मौका आया है जब तहखाने में पूजा की गई है। आधी रात को 5 लोगों ने पूजा की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। पंकज जी, पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा ने आधी रात को पूजा करवाई है और ये मौका 30 सालों बाद आया है। लोगों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं, लेकिन जरा जानकारी दीजिए कि क्या ये पूजा निरंतर होगी? क्या जानकारी इस बारे में? देखिए, जो जानकारी मिली है, कल जो फैसला आया था वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जिसमें कहा गया था कि 7 दिनों के अंदर में वहां बैरिकेडिंग हटाकर पूजा के इंतजाम कराया जाए, और उसमें साफ लिखा हुआ था कि वाराणसी के जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी। देर रात में वाराणसी के कमिश्नर ये सब लोग पहुंचे, पूजा किस विधि विधान से हो, तो इसके लिए गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, जो आपको याद होगा अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा संपन्न कराई है, तो उसको भी उन्होंने देखा था। रात के करीब 2 से 3 बजे के बीच में वहां जाकर के, चूंकि एएसआई का जब सर्वे चल रहा था उसी वक्त उस व्यास जी के तहखाने की साफ सफाई कर ली गई थी, तो वहां जाकर विधिवत पूजा संपन्न कराई गई है। लेकिन अभी ये तय हुआ कि शुरुआत में भीड़ नहीं बढ़े, क्योंकि जो भी गाजी के साथ जाना चाहेगा वो चाहेगा कि व्यास जी के तहखाने जाए, तो अभी सिर्फ पूजा कराई गई है। भक्त दूर से देख सकते हैं, वह जाके पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस पर अभी फैसला होना बाकी है। लोगों के बीच क्या बातचीत हो रही है, क्या कहना है उनका? क्योंकि पूजा की गई है, खुशी साफ तौर पर उनके चेहरे पर देखी जा रही है। जैसा आपने बताया कि भीड़ फिलहाल वहां पर इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कुछ लोगों को ही इजाजत दी गई है पूजा करने की। तो आगे क्या इस बारे में कोई फैसला हो सकता है कि आगे भी पूजा हो जिसमें बाकी के लोग जो हैं पुजारी के अलावा वो भी शामिल हो सके? देखिए, 1992 के नवंबर महीने तक, 1993 के नवंबर महीने तक तो वहाँ पूजा हो रही थी। अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर जो भी गए हैं और जहाँ नंद जी की मूर्ति रखी उन्होंने देखा है, तो वो जानते हैं कि व्यास जी के तहखाने का इलाका कौन सा है। अभी चूंकि बात बहुत फैल गई है, सब जगह ये पहुंच गया है कि कोर्ट का आदेश है, तो भीड़ नहीं बढ़ जाए। बहुत छोटी जगह है ज्ञानवापी परिसर का, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अभी इस पर ये फैसला होना बाकी है कि आम श्रद्धालु भी वहाँ पूजा कर सकते हैं या सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी सिर्फ विधिवत पूजा संपन्न कराई गई है। जी, अब आगे इस पूरे मामले में क्या होता संभव आपको नजर आता है? क्योंकि पहले ही मामला कोर्ट में है, एसआई ने अपने सर्वे की रिपोर्ट भी दी है जिसमें कई ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर पहले मंदिर था, खंडित मूर्तियां मिली हैं, कई ऐसे निशान भी मिले हैं जो कि आमतौर पर मंदिरों में ही होते हैं। इस पूरे मामले को देखकर अब कौन सी दिशा आपको तय होती नजर आ रही है? देखिए, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर को लेकर कुल 27 मुकदमे अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। उसमें जो 3 मुकदमे हैं वो बहुत बड़े हैं। एक तो जो ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की अपील की गई है, एक में वजूखाने इलाके का जो सील किया हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, उसका भी एएसआई से सर्वे कराने का। जहाँ तक रही इस मामले की व्यास जी के तहखाने का, उसमें मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। तभी उस पर नजर होगी कि वहां से क्या कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या वो जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखते हैं। जी, यानी कि पंकज जी, इसका मतलब ये हुआ कि व्यास जी के तहखाने में जो पूजा हुई है कल रात को, उस पर मुस्लिम पक्ष ने जरूर आपत्ति जताई है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। इस बीच एक बार फिर ये खबर डिटेल में जरा बता देते हैं। हमारे सहयोगी पंकज झा बता भी रहे थे कि ये पूरा मामला पहले से ही कोर्ट में है, तो फिलहाल जो कल फैसला आया है उसको देखते हुए कुछ लोगों को इजाजत दी गई है पूजा करने की, लेकिन भीड़ इकट्ठी करने से मना किया गया है। लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, सुनाते हैं आपको कुछ और लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले में।
आज बहुत अविस्मरणीय क्षण है और बाबा का तहखाना खुला। ब्यास जी को कोर्ट द्वारा परमिशन मिला है और भगवान के आरती के लिए, और कल रात को ही प्रवेश चालू हो गया है। हालांकि आम दर्शनार्थियों की अभी नहीं हुआ है, पुजारी लोग रात में आरती हुआ है और बहुत सुंदर अविस्मरणीय क्षण। हाँ, आगे हम लोग भी दैनिक दर्शनार्थी और आम दर्शनार्थी भी अंदर जाके पूजा पाठ कर सके। प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित हो जाते हैं, बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, इस पर दर्शन करते हैं और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की। आज का दिन बहुत गौरवान्वित क्षण लग रहा है। हम रोम रोम पुलकित हो गया है। जैसे ही बाबा का दर्शन किए हमको लगता है कि जो माननीय कल का फैसला जो माननीय डॉक्टर A.K. विश्वेश जी ने दिया था कि जो है ये जैसे फैसला दिया वह फैसला हमको अभूतपूर्व लगा। उन्होंने आदेशित किया था कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट तत्काल जो है इसको जो है जो व्यास जी का तहखाना है उसको खोले और जनता के लिए उसको रास्ता मुहैया करे। हम लोग बाबा का दर्शन करने गए। दर्शन करने के बाद अभी जो है जैसे व्यास जी के तहखाने को मुड़े, लेकिन अभी भी सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण हैं, लेकिन जनता के लिए दर्शन का भी उसमें करने नहीं दिया जा रहा है। और यह क्षण जो है जिसको हम लोग जो है 40 वर्षों से लगे थे और कदम एक सीढ़ी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा ही गौरवान्वित क्षण। अभी हम वहाँ नंदी के बगल से जो रास्ता है वहाँ पर अभी जो है बाबा के तहखाने की ओर जाने के लिए अलग से दरवाज़ा बन गया है और वहीं पर 3 पुलिसकर्मी थे। उनसे हम लोग कहे कि हम लोग को दर्शन करने दिया जाए। कहे कि ठीक है, हम पहचान रहे हैं आप लोग कि आप लोग वादी हैं, लेकिन अभी दर्शन पूजन का अधिकार नहीं है, माननीय अधिकार नहीं है। जैसे ही होगा सभी दर्शनार्थियों को सभी को दर्शन करने का अधिकार दे दिया जाएगा। तो देखिए 30 साल बाद, जी हाँ, 1991 के बाद ये मौका आया जब व्यास जी तहखाने में पूजा हुई है। आधी रात को ये पूजा हुई और सुरक्षा के लिहाज से अगर आपको बताएं तो उस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कहा जा रहा है कि पुलिस के वरीय अधिकारी भी उस दौरान मौजूद थे और उन्होंने ही लोगों से ये अपील की कि भीड़ इकट्ठा ना हो। सिर्फ पुजारियों को ही अंदर जाने की इजाजत दी गई और अंदर जाने के बाद आधी रात को ये पूजा हुई है। विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा ने पूजा करवाई और उन्होंने व्यक्त भी किया अपने भावनाओं को कि किस तरीके से बाबा के दर्शन करके वो अभिभूत हो गए हैं और इस क्षण का इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था। ये देखिए ज्ञानवापी पर कोर्ट का फैसला जो आया है वो भी जल्दी से आपको अपडेट दे देते हैं। तहखाने में 7 दिन में पूजा शुरू होगी। ये बहुत बड़ा फैसला आया। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी पूजा कर सकेंगे, हर कोई पूजा में शामिल हो सकता है, लेकिन फिलहाल भीड़ इकट्ठी करने के लिए मना है। जिला प्रशासन को पूजा इंतजाम के आदेश दिए गए। तहखाने में 1993 की स्थिति बहाल होगी, ये भी ज्ञानवापी पर कोर्ट के आए फैसले में मेंशन किया गया था। तो देखिए पूजा की इजाजत दी गई थी और इजाजत के बाद ही आधी रात को जो पुजारी हैं वो व्यास जी तहखाने में पहुंचे थे पूजा अर्चना करने के लिए। विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा ने पूजा करवाई। अब देखिए कोर्ट ऑर्डर की कॉपी में क्या क्या है, मोटे तौर पर आपको हम बता देते हैं। दिसंबर 1993 तक तहखाने में पूजा के पर्याप्त आधार थे, ये डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है। वहीं हिंदू धर्म की धार्मिक महत्व की चीजें तहखाने में अभी भी मौजूद हैं, जो कि एसआई की रिपोर्ट में भी पता चलता है। 1993 के बाद तहखाने का दरवाजा वहां से हटा दिया गया था। आगे जानकारी ये है डॉक्यूमेंट में जो ऑर्डर कॉपी आई है उसके बाद सवाल जो उठ रहे हैं कि तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा नियमित रूप से जरूरी है।